सुप्रीम जुडिशल कमीशन के 3 इजलास आज होंगे। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के लिए 13 नामों पर गौर होगा। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बनाने के लिए इजलास 4 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलासों की सदारत करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस को खत लिखा था। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। साकिब निसार, खोसा, एजाजुल एहसन, मुज़ाहिर नकवी अदलिया का वकार पमाल करने वाले चंद नाम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त पर रद्द-ए-अमल। मोहतरम शाह साहब, ये सिलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को ज़ेब नहीं देता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और बशारत राजा की जमानत मंजूर, जेल से रिहा। उमर अयूब और बशारत राजा को गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अहमद चड्ढा, माजिद दानियाल और अजीम को जेल के अंदर गिरफ्तारी से रिहाई मिली। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। उमर अयूब, राजा बशारत की पेशावर हाई कोर्ट से पूरी जमानतें मंजूर थी। जेल के अंदर से गिरफ्तारी पर अदालत पर हम पुलिस अफसरान की सरजनिश की। जेल के अंदर से किस कानून के तहत गिरफ्तार किया? SP अदालत तलब। सुपरिटेंडेंट और जिम्मेदार पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को समझता। अमन अमान एक न्यायती खतरनाक इतना ख़राब होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़तरनाक किस्म के ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ पे हालत यह है कि पुलिस जो है वो मगरिब के बाद सड़कों पे नज़र नहीं आती। इस तरीके के पुलिस को डीमोरलाइज किया गया है। वहाँ हालात हुकूमत कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत नाकाम होती जा रही है। तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के ख़िलाफ़ जंग की जाए, पाकिस्तान में हुकूमतों के ख़िलाफ़ जंग की जाए, हालात ख़राब किए जाएं, 9 में जैसे वाक़यात किए जाएं। बानी PTI की ख्वाहिश है जजेस इनकी ख्वाहिश पर फैसले करें। PTI में आमराना माइंडसेट है। PTI सोशल मीडिया पर झूठ और नफरत फैला रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, अदालतों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। हमने माजी में भी मुकदमात का सामना किया, अदालतों से नहीं भागे। KP में अमन की सूरत हाल बहुत ख़राब है। सूबाई हुकूमत नाकाम हो रही है। शर्जील मेमन के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया गया। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे अख्तियार में नहीं आता। जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत बेलगाम आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और तकसीम रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए। फॉर्मेशन कमांडर्स ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, ज़ाती मुफाद के लिए शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। पाक फौज का इस्लामाबाद में कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। कहा, यह मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा है। बाद सियासी अनासिर के मज़मूम अज़ाइम का मकसद अवाम और अफवाज में दराड़ पैदा करना है। बैरूनी अनासिर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाक फौज मुल्क और कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। फोरम का इक़्तिसादी तरक्की और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का आज़म। फोरम का हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले अहलकारों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम इजलास कल होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद पेशरफ्त मुतवक्के। PCB ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ते को मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मामलात तय हो सकते हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत 2027 तक भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। पाकिस्तान भी इस दौरान भारत में अपना कोई मैच नहीं खेलेगा। ये फॉर्मूला ICC और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स पर लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मागला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। निजी होटल के वकील ने बताया, अदालत के हुक्म पर हमारा रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। मागला हिल्स में अभी 134 के करीब होटल रेस्टोरेंट खोखे मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, आप कहते हैं खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मागला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ निजी होटल के लिए था? अदालत ने मागला हिल्स में तामीरात के हवाले से असूल तय कर दिया। CDA अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, रिपोर्ट दे, मागला हिल्स में कितने खोखे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक भी समात। नादरा इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का रिपोर्ट की कॉपी फ्रीकैन को फराहम करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख 7 दिन कारोबार के आगाज के साथ ही 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की बड़ी तेजी। इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी उबूर कर गया। सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तीसरी बार तौसी कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो गई। मजीद 1 साल की तौसी मिल गई। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद $2 अरब का सऊदी डिपॉजिट आइंदा साल जून में मैच्योर हो रहा है। आइंदा 6 माह में चीन को तकरीबन $8 अरब अदा करना है। $13 अरब की बैरूनी अदायगियों से बचने के लिए पाकिस्तान को कर्जों में मजीद तौसी की ज़रूरत। डिफॉल्ट से बचने के लिए तौसी की पॉलिसी चीन, सऊदीया और UAE तक महदूद। आलमी बैंक IMF को अदायगी बर वक्त हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी है। हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, काम निजी शोबे ने ही करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत चाहती है मुशावरत से आगे बढ़ा जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना को मनाने की तगदो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह फजल रहमान से मिलने पहुंच गए। मदारिस बिल पर गुफ्तगू, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सेनेटर फैसल वावडा की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर फजल रहमान के साथ हाथ नहीं होगा। मदारिस से मुतालिक बिल और दीगर मामलात पर बात हुई है। इंतशार और तकसीम की सियासत को ख़त्म करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सबको मिलकर जमहूरियत के तहत पाकिस्तान के लिए विन विन वाली सूरत हाल बनानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को JUI का मैंडेट दिया गया। ये भी कहा, सब कुछ बानी PTI की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। एक ही मकसद है, बुशरा बीबी और हवारियों से बानी की जान बचाऊं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ेगी। हम तो मेज़बान हैं, मेहमानों की बात सुनते हैं। शेखपुरा के हल्का PP 139 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर 44,264 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार एजाज हुसैन 19,964 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के कारकुनों का जश्न, हवाई फायरिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाज़ेह बरतरी पर राना ताहिर को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुबारकबाद। कहा, आवाम जान चुके तरक्की का सफ़र नवाज शरीफ की क़यादत में ही तय होगा। दूसरे सूबे भी पंजाब के शानदार प्रोजेक्ट और स्कीम्स की तक़लीद कर रहे हैं। PV 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाब 19 दिसंबर को कराने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पोलिंग स्टेशंस पर धांधली के बायस अली जतक को नाअहल करार दिया था। अली जतक की अपील मुस्तरद होने पर दोबारा इंतखाब की तारीख मुकर्रर की गई। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स का वक्त 10 बजे करने पर इजहार नाराज़ी। स्मॉग तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा, अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया, हमें इसे ज़ाया नहीं करना। ये ना हो कि स्मॉग वापस आ जाए। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाया जाए। अदालत की LDA को सड़कों पर रेहड़ी लगाने वालों से मुतालिक पॉलिसी लाने की हिदायत। अदालत ने समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर आला पंजाब का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयाँ जारी। प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रियों को खिलाफ वर्जी पर नोटिस। मुल्क में सर्दी का राज बढ़ने लगा। बालाई वादियाँ सफ़ेद चादर ओढ़ने लगीं। लेह में दर्जा हरारत -10, करदू में -9 तक गिर गया। स्तोर, गिलगित, गोपस, कालाम में -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 3, लाहौर में 8 और कराची में 16 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब बालाई सिंध के इलाकों में सुबह सवेरे धुंध का इम्कान। जंग 71 के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 53वां यौम शहादत। उन्होंने दुश्मन के मजबूत बंकर्स पर कब्जा किया और 43 भारतीय फौजियों को हलाक किया। वो वाहिद पाकिस्तानी फौजी हैं जिन्हें निशान हैदर और सितारा जुरत दोनों से नवाजा गया। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, शहीद की जुरत और बहादुरी काबिल तक़लीद है। पूरे कौम को आप जैसे बहादुर अफसरान पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जुरत और बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। कौम पाक फौज की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी शहीद को खिराज अक़ीदत। लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में शहीद के मज़ार पर तकरीब। GOC लाहौर राव इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातिहा खानी की। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना मुस्लिम टाउन में दर्ज किया गया। कत्ल की दफात शामिल। FIR के मुताबिक तालिब इल्म अम्मार को मोटरसाइकिल सवारों ने नहीं, गाड़ी के अंदर बैठे 2 दोस्तों ने गोलियां मारी। मुलजिम दिलावर जख्मी अम्मार को लेकर अस्पताल पहुंचा। दूसरा मुलजिम हुज़ैफा फरार हो गया। पुलिस ने दिलावर को हिरासत में ले लिया। हुज़ैफा की गिरफ्तारी के लिए छापे। भारतीय इंतहा पसंद जमात हिंदू सेना की नई कारस्तानी। जामे मस्जिद दिल्ली में भी मूर्तियां होने का दावा कर दिया। हिंदू सेना ने आर्कियोलॉजी सर्वे को दरखास्त दे दी। इंग्लैंड और वेल्स में मोहम्मद मकबूल तरीन नाम बन गया। बरतानवी महकमा शुमारियात के मुताबिक 2023 में इंग्लैंड और वेल्स में बच्चों का सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद रखा गया। गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर 4600 से ज्यादा बच्चों का नाम मोहम्मद रजिस्टर्ड कराया गया। अंडर 19 एशिया कप का पहला सेमीफाइनल बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स नाकाम। शाज़ेब खान और उस्मान खान बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश की जानिब से दोनों विकेटें और अजीज मियाँ कवाल मद्दाहों को आज भी याद। मेरी तोबा में शराबी और तेरी सूरत आज भी मकबूल। नामवर कवाल अजीज मियाँ को मद्दाहों से पिछले 24 साल बीत गए।